राधे राधे। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन वापस राजस्थान की कला एवं संस्कृति में त्योहारों वाला टॉपिक अपना चल रहा था। तो आज अपन आश्विन महीने के प्रमुख त्योहार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आश्विन महीने के त्योहार पढ़ने जा रहे हैं। तो आश्विन यानी कि एक महीने में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। तो आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो कल वाले वीडियो में आपने बहुत ही शानदार प्यार दिया, यानी कि बहुत ही शानदार आप कमेंट भी किए थे, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया था। तो कृष्ण पक्ष के त्योहार पड़ेंगे आश्विन महीने के, यानी कि कल बताया था मैंने, यानी कि भाद्रपद के पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद की पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध 16 दिनों तक चलते हैं। कितने दिनों तक चलते हैं? 16 दिनों तक चलते हैं श्राद्ध, ठीक है ना, 16 दिनों तक। तो ये जो कृष्ण पक्ष का जो पूरा पखवाड़ा है ये श्राद्ध पक्ष है। 16 दिनों तक इसमें क्या मनाए जाते हैं? श्राद्ध मनाए जाते हैं, ठीक है ना। श्राद्ध में क्या होता है जी, मतलब साझी के चित्र बनाए जाते हैं। जो अविवाहित जो कन्याएं होती है वो दीवारों पर मिट्टी या गोबर के यानी कि चित्र, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाकर साझियां बनाती है, ठीक है ना। राजस्थान में साझी यानी कि केले की साझी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में केले की साझी की मैं बात करूं तो ये नाथ द्वारा राजसमंद की हो जाएगी, ठीक है ना। केले की साझी, केले की साझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है ना। ये 16 दिनों तक चलने वाला है, नाथ द्वारा राजसमंद में हो जाएगा, ठीक है ना। केले की साझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। फिर बात करें अपन राजस्थान के कौन से मंदिर को साजिया मंदिर भी कहते हैं? किस मंदिर को साजिया मंदिर कहते हैं? तो उदयपुर में स्थित मच्छंदर नाथ मंदिर को साजिया मंदिर कहते हैं। मच्छंदर नाथ मंदिर है उदयपुर में, ठीक है ना। मच्छंदर नाथ मंदिर जिसे क्या कहते हैं? साजिया मंदिर भी कहते हैं। साजिया मंदिर क्या कहते हैं? साजिया मंदिर, ठीक है ना। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। उदयपुर में, उदयपुर। तो इस कृष्ण पक्ष में सिर्फ इतना ही याद रखना है, इस कृष्ण पक्ष में 16 दिनों तक क्या चलता है पूरे पखवाड़े में, यानी कि श्राद्ध चलते हैं। श्राद्ध यानी कि जो इन पूरे से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और भी यानी कि पितृ पक्ष यानी कि ये होते हैं जिन्हें किसी का निर्वाण होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसमें यानी कि उनका अर्पण किया जाता है, ऐसे को उनको भोजन करवाया जाता है। ऐसे सब इसमें श्राद्ध पक्ष में चलते हैं। तो अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं आश्विन महीने के, ठीक है ना। आश्विन को कवार का महीना भी कहते हैं। तो शरदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं इसमें, शरदीय नवरात्रा, ठीक है ना। नवरात्रों की अपन बात कर चुके थे पहले। तो शरदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम से, ठीक है ना। फिर बाद में अष्टमी को मनाई जाती है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी हालांकि अपने उत्तरी यानी कि राजस्थान में तो नहीं मनाते हैं, हालांकि ये बंगालियों का त्योहार है, ठीक है ना। दुर्गा अष्टमी को ही क्या कहते हैं, और होमा अष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होमा अष्टमी, होमा अष्टमी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। बंगालियों में सर्वाधिक मनाया जाता है। दुर्गा माता की सवारियां निकाली जाती है, बंगालियों का त्योहार है, ठीक है ना। दुर्गा अष्टमी या इसे क्या कहते हैं? होमा अष्टमी। इस दिन होम किए जाते हैं इसलिए क्या कहते हैं? होमा अष्टमी। फिर दसम को आ जाता है दशहरा। दशहरा या क्या कहते हैं इसे? विजयादशमी, ठीक है ना। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके यानी कि विजय प्राप्त की थी, इसलिए क्या कहते हैं इसे? विजयादशमी भी कहते हैं। इस यानी कि इस दिन पूरे यानी कि भारत में यानी कि मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले बना बनाकर जलाए जाते हैं, ठीक है ना। दशहरे के दिन और क्या क्या किया जाता है? तो दशहरे के दिन ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कल आपने पढ़ा था कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो कल्प वृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में लग रहा था, जबकि खेजड़ी वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ी गांव जोधपुर में लगता है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि देखो, अमृता देवी विश्नोई का आपने नाम सुना होगा अवश्य, ठीक है ना। अमृता देवी विश्नोई यानी कि जोधपुर के राजा थे उस समय, राजा अभय सिंह। कौन था? राजा अभय सिंह, ठीक है ना। और राजा अभय सिंह को महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो यानी कि उस समय सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लकड़ियों को जलाकर चूना बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? चूना बनाया जाता था। फिर चूने से यानी कि महल का निर्माण किया जाता था। तो वहाँ का राजा अभय सिंह था ना,
उनको किसकी आवश्यकता थी? लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो वो अपने सेनापतियों को खेजड़ली गांव में लकड़ी काटने के लिए भेजता है, ठीक है ना, लकड़ियां लेने के लिए भेज देता है। तो उनमें प्रधान सेनापति था उनका गिरधारी दास। क्या नाम था सेनापति का? गिरधारी दास। वह खेजड़ली गांव में आकर यानी कि खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगते हैं। तभी उधर से अमृता देवी बिश्नोई आती हैं। वो देखते हैं कि हरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तब वो देखते हैं और उनको मना भी करती है वो, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वे पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। फिर बाद में अमृता देवी विष्णु वहां जाकर कहते हैं उन सेनापतियों से, यानी कि अपने मारवाड़ में वैसे भी बारिश कम होती है, पेड़ पौधे वैसे भी कम ही है, और तुम है ना ये जो हरे पेड़ पौधे इनको क्यों काट रहे हो? तब उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं सुने उन्होंने, काटने लगे थे। और तो क्या करेगी ऐसे, मतलब। तो अमृता देवी विष्णु ने कहा, कर तो क्या ही सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे सामने यानी कि जो जाम्बोजी ने विष्णु जो संप्रदाय है इनके बिश्नोई यानी कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी महाराज ने। तो जाम्बोजी ने यह पहले ही कह दिया था, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जाने, यानी कि एक पेड़ के बदले एक पेड़ बचे ना तो भी सस्ता ही सौदा है। तो इस लाइन को चरितार्थ करने वाली मारवाड़ की वो प्रातः स्मरणीय महिला अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों के लिपट जाती है। वो ये कहते हुए कि यानी मैं कर तो क्या ही सकती हूँ, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो कम से कम इन पेड़ पौधों को कटना नहीं देखना चाहती हूँ मैं। तो फिर बाद में एक दो तीन यानी कि अमृता देवी बिश्नोई की तीन लड़कियां और उनके पति रामोजी बिश्नोई और परिवार के ऐसे करते करते यानी कि गांव के 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था पेड़ पौधों के लिपट लिपट कर, ठीक है ना। 363 में से यानी कि 69 तो महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। तो इस प्रकार से वो खेजड़ली यानी कि उसी की याद में प्रतिवर्ष खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ली मेला लगता है, कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में, ठीक है ना। तो ये खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसी दिन और बात करें अपन, भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? भारत में दशहरा, तो भारत में दशहरा प्रसिद्ध है मैसूर कर्नाटक का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, ठीक है ना। तो भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? मैसूर कर्नाटक का, मैसूर कर्नाटक। और इसके बाद में मल्लू मनाली, ठीक है ना, कुल्लू मनाली। और इधर देखिएगा राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में दशहरा, तो राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध है अपने कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। यदि कोटा नहीं है तो फिर बाद में कहाँ का हो जाएगा? जयपुर का। कहाँ हो जाएगा? जयपुर का। कोटा में माधो सिंह के समय यानी कि दशहरा लगना प्रारंभ हुआ था, यानी कि दशहरा। तो दशहरे में यानी कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले बना बनाकर जलाए जाते हैं। और इस दिन क्या होता है? लेलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसके? दो लेलटांस एक पक्षी होता है तो उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लेलटांस पक्षी के दर्शन, लेलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और आपको याद होगा लेलटांस एक रचना है, किसकी रचना है ये? तो कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की रचना का नाम भी क्या है? लेलटांस। तो लेलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं इस दशहरे के दिन, ठीक है ना। तो एक किस्सा है, आपको सुनेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यानी कि इसी प्रकार से अपन कुछ थॉट आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। तो लेलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो एक किसी गांव में कोई एक व्यक्ति था, मतलब इतना कर्ज बढ़ गया था उसके, इतना कर्ज बढ़ गया था, यानी कि पूरे घर बार बिक गए थे, यानी कि जमीनें बिक गई थी। अब तो बर्तन थावड़े सब कुछ मिला के दिवालिया हो गया था वो। तो दिवालिया होकर परेशान होकर किसी गांव में एक पंडित जी के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है और पंडित जी से कहता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, हालांकि ऐसी क्या समस्या आ रही है? तो मेरा सब कुछ ही बिक गया यार, मतलब आप इसका उपाय बताओ, यानी कि क्या करूं मैं अब? तो पंडित जी ने कहा, हाथ देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उसने कहा, कुछ भी नहीं करना है? क्यों नहीं करना कुछ? तो आपको सिर्फ इतना करना है, दशहरे के दिन लेलटांस पक्षी के दर्शन करने हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उसने कहा, व्यक्ति ने, बस इतना ही करना है? उसने बिल्कुल सरल काम समझाए, बस इतना ही करना है क्या? हाँ, इतना ही करना है।
तो वो व्यक्ति वापस चला जाता है। और जब दशहरा आता ना तो उसी दिन सवेरे जल्दी से नहा धो के जंगल की ओर निकल जाता है। पूरे दिन जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसको लीलटांस कहीं पर भी नजर नहीं आई। फिर लगता है यार काम तो आसान तो नहीं है, काम आसान नहीं है। फिर बाद में बेचारा निराश होता हुआ फिर बाद में शाम को घर पे लौटता है। तो रास्ते पे एक मरी हुई लीलटांस पड़ी थी। तो मरी हुई लीलटांस को देखकर वो सोचता है, यार पंडित जी से मैं पूछना तो भूल ही गया था, लीलटांस मरी हुई देखनी थी या जीवित देखनी थी। तो उसने सोचा मतलब पूरे दिन घूम तो लिया ही हूँ इसे, कहीं दिखी नहीं, तो क्यों ना इसी को मैं जेब में रखकर पंडित जी से पूछ लेंगे फिर बाद में। तो वो उसको जो मरी हुई जो लीलटांस थी उसको अपनी जेब में रख लेता है, ठीक है ना। और फिर पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी एक बात बताओ, आपने कहा था लेल्टांस पक्षी के यानी कि लेल्टांस पक्षी को देख लेना, आपने ये तो बताना, ये तो मैं पूछना भूल ही गया, यानी कि लेल्टांस मरी हुई देखनी थी या जीवित देखनी थी। तो पंडित जी ने कहा, मरी हुई देख मत लेना, नहीं तो अभी जो तेरे पास है वो भी सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है ना। तो जो उस व्यक्ति ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो देख ली और ये आप भी देख लो, जेब से वो निकाल कर उनको भी दिखा देता है। तो ऐसे कुछ लेलटांस पक्षी का एक किस्सा था, तो छोटा सा, ठीक है ना। तो लेलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरे के दिन, और इसी दिन यानी कि और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब तो हालांकि नहीं रहे इतने, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, ठीक है ना, हथियारों की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है इस दिन। तो हालांकि अब तो अपने तुम्हारे अपने सबके अब हाथों में क्या रहता है, कलम। इस कलम से ही अपन अपना भाग्य बदल सकता है, इस कलम से। और अपन यदि किसी दूसरे का भाग्य बदलना बदलना चाहे तो भी इस कलम के माध्यम से बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो किसकी पूजा होनी चाहिए, हथियारों के बजाय इन कलम की पूजा होनी चाहिए। दो चार पेन लो दशहरे के दिन और इनकी पूजा कर ले, क्योंकि अपना हथियार क्या है, ये कलम, ठीक है ना। तो बात करें यानी कि ये दशहरा हो गया। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या इसे कहते हैं रास पूर्णिमा, क्या कहते हैं इसे, रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा। यानी कि ब्राह्मणों का ऐसा मानना है कि पूरे वर्ष में चंद्रमा इसी दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। चंद्रमा चंद्रमा अपनी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है, 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। और ऐसा भी माना जाता है उत्तरी भारत में यदि शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर यदि ऊपर छत पर रख दी जाती है तो रात में चंद्रमा से अमृत बरसता है, ठीक है ना। तो वो खीर अपने आप मीठी हो जाती है, ऐसी कुछ मान्यता है उत्तरी भारत में। तो शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आश्विन के बाद में अपने कार्तिक माह के त्योहार पड़ेंगे। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो मजा अब आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत करिएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है इस दिन महिलाओं के द्वारा। आप सभी परिचित होंगे, कहानियां सुनी हुई होगी आपकी। यानी कि करवा चौथ के दिन किया किया जाता है, यानी कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखती है। महिलाएं क्या करती है, अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखती है, ठीक है ना। इस दिन करवा चौथ के दिन, ठीक है ना, महिलाएं महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, क्या रखती है, व्रत रखती है।
और हालांकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो अपन श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही पढ़ चुके थे। श्रावण की जो तीज आती है, जिसे आप छोटी तीज कहते हो, वो है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। हालांकि अभी आधुनिक वर्तमान समय में इस करवा चौथ को ज्यादा महत्व दिया जाता है पति पत्नी के प्रेम यानी कि त्योहार के लिए, प्रेम के लिए। हालांकि बॉलीवुडों में यानी कि पंजाबियों का त्योहार है ये, यानी कि पंजाबी काम कौन करते हैं बॉलीवुडों में? खन्ना, मल्होत्रा, कपूर वही करते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस करवा चौथ के सीरियल को दिखाना शुरू किया और भारत के लोगों ने सर्वाधिक देखा इसको। तो सभी अपने राजस्थान के, हालांकि भारत के मनाते होंगे, लेकिन मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अपन राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के लोग भी इस करवा चौथ को यानी कि महिलाएं ज़्यादा महत्व देने लगे इसको। हालांकि ये करवा चौथ उधर पंजाबियों का त्योहार है, तो ये भी पत्नी पत्नी के प्रेम का त्योहार ही माना जाता है। और इसमें महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, ठीक है ना। तो ये करवा चौथ का था, ये चतुर्थी के दिन आता है। और बात करें पर अहोई अष्टमी, तो फिर बाद में बच्चों ने कहा, अच्छा मम्मी तुमने पिताजी के लिए तो व्रत रख लिया, हम कहाँ से आए, हमारे लिए भी तो कुछ बनता होगा ना व्रत। तो उसके माँ ने कहा, कोई दिक्कत नहीं बेटो, तुम्हारे लिए भी व्रत रख लूंगी मैं। तो अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं होती है ना, महिलाएं महिलाएं संतान की यानी कि अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। संतान की दीर्घायु के लिए क्या रखती है? व्रत रखती है, ठीक है ना, संतान की दीर्घायु के लिए। अवय अष्टमी तो पति की दीर्घायु के लिए रख रही है, और इधर इसमें यानी कि संतान लिखना। तो हालांकि पहले जो लड़के जो थे ना वही जाया करते थे, यानी कि लड़कों का ज्यादा रहता था, मतलब वो कहीं बाहर जाता था कमाने के लिए, या कहीं सेना में पड़ती है, पुलिस में पड़ती है, तो लड़का घर से बाहर रहा करता था। तो महिलाएं उसकी दीर्घायु की कामना के लिए व्रत कर लेती थी। हालांकि फिर लड़कियों ने करना शुरू कर दिया, तो हम कहाँ से आए? तो हालांकि उस समय तो लड़कियां घर पर ही रहा करती थी, ठीक है ना, तो लड़कियों को तो कोई कष्ट नहीं होते थे। तो हालांकि अब वर्तमान समय में लड़कियां भी बाहर रहती है, फौज पुलिस में, यानी कि सभी जगह सेना में। तो हालांकि संतान लिखने से अच्छा रहेगा, यानी कि लड़का लड़कियों के लिए व्रत रखती है महिलाएं, ठीक है ना। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की तुलसी एकादशी के दिन मनाई जाती है, तुलसी एकादशी। इसमें क्या होता है, सालग्राम का यानी कि तुलसी के साथ विवाह हुआ था, तो ये तुलसी एकादशी होती है। और धनतेरस, धनतेरस आपने आयुर्वेदिक के यानी कि वो माने जाने वाले धनवंतरी का नाम सुना होगा। धनवंतरी जयंती मनाई जाती है इस दिन, धनवंतरी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, ठीक है ना, धनवंतरी जयंती। क्योंकि धनवंतरी इस दिन यानी कि समुद्र मंथन में यानी कि वो कलश लेकर निकले थे, कलश में सोने चांदी यानी कि पूरा किससे भरा हुआ था, यानी कि सोने चांदी से भरा हुआ था। तो इस दिन बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है ना, बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और दूसरे दिन आते हैं रूप चौदस। रूप चौदस में ऐसी मान्यता है यानी कि इस दिन तो कम से कम रूप को चमका लेना चाहिए, यानी कि पूरे साल में नए नहाए नए धोए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस दिन तो आपको घर को और आपको स्वयं को यानी कि साफ सुथरा रखना है। क्योंकि लक्ष्मी इस दिन प्रत्येक घर में जा जाकर चेक करते हैं, यानी कि कौन नहाता नहीं है, कौन क्या साफ सफाई का है। तो रूप चौदस के दिन क्या चमका लेना चाहिए? रूप को चमका लेना चाहिए, और इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, ठीक है ना, इस दिन छोटी दीपावली भी होती है। अब बात करें दूसरे दिन दीपावली का त्योहार, यानी कि हिंदू धर्म में भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, तो वो है रंगों का त्योहार, इसे सॉरी दीपक, यानी कि दीप, इसमें दीपक जलाए जाते हैं, तो दीपावली। तो दीपावली में अपन को ये याद रखना है, इससे प्रश्न कैसे आएगा, यानी कि इस दिन दो महापुरुषों का निर्वाण हुआ था, निर्वाण बोले तो उनकी मृत्यु हुई थी। अब दो महापुरुष कौन कौन थे वो? तो दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था इस दिन, ठीक है ना, महावीर स्वामी दोनों का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। निर्वाण समझ गए आप, इनकी दोनों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी।
ठीक है ना। तो ये कृष्ण पक्ष के थे। और अपन चलते हैं, यानी कि दीपावली से दूसरे दिन क्या किया जाता है। दीपावली से जस्ट दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन यानी कि गोबर का क्या बनाया जाता है, गोवर्धन बनाया जाता है प्रत्येक घरों के बाहर, और उसकी पूजा करती है महिलाएं, ठीक है ना। गोवर्धन पूजा के दिन और क्या होता है, अन्नकूट महोत्सव है। अन्नकूट महोत्सव, यह प्रश्न पहले आया हुआ है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ मनाया जाता है ये। तो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है ना। महोत्सव कहाँ पे, तो नाथ द्वारा में, ठीक है ना। नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और उसी के दूसरे दिन यम द्वितीया, यम द्वितीया या कहते भाई दूज, भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है दूसरे दिन। इस दिन ऐसा माना जाता है, जो यमराज था ना, यमराज यमराज अपनी बहन के यहाँ गया था। तो यमी यमराज अपनी बहन यमी के घर पे गया था, और यमी बहुत ही खुश हुई और उसने तिलक लगाकर यमराज का स्वागत किया। तब उसी दिन से, यानी कि जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों के लिए कपड़े वगैरह गहने वगैरह ले जाते हैं, और जो बहनें होती हैं उनका तिलक लगाकर स्वागत करते हैं। तो ये दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। फिर गोपाष्टमी, यानी कि गायों की पूजा की जाती है इस दिन। गोपाष्टमी यानी कि गायों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। और देखिए अपन आंवला नवमी, इस दिन जो आंवला का जो पेड़ होता है उसकी पूजा होती है, पूजा की जाती है आंवला नवमी के दिन। फिर बाद में देव उठनी एकादशी आ जाती है, देव उठनी एकादशी, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी प्रबोधनी एकादशी भी कह सकते हैं। देव उठनी एकादशी, यानी कि देव शयनी एकादशी कब थी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को थी देव शयनी एकादशी। और 4 माह बाद वापस देव उठ जाते हैं, यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते एकादशी मनाए जाते हैं। और ये प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं जिसे, ठीक है ना। इस दिन से वापस अपने हिंदुओं में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह जैसे मांगलिक जो कोई भी कार्य होते हैं वो इस दिन से वापस शुरू हो जाते हैं। तो आगे देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। जहां जहां त्रिवेणियां होती है, त्रिवेणियां यानी कि 3 नदियों का संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणियां। तो जहां जहां पवित्र जलाशय होते हैं वहां मेले भी लगते हैं। तो राजस्थान में कार्तिक माह में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, तो एक लगता है बाण गंगा का मेला, बाण गंगा मेला। ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है विराट नगर जयपुर में। कहाँ लगता है, विराट नगर जयपुर में लगता है बाण गंगा मेला, ठीक है ना। एक लगता है अपना पुष्कर मेला, कौन सा मेला हो जाएगा, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ये लगता है अजमेर में, ठीक है ना। पुष्कर मेला अजमेर में। पुष्कर में यानी कि विश्व के एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, वराह का मंदिर है, 9 ग्रहों का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर। तो पुष्कर में 52 घाट स्थित है यहाँ पे। और इसे राजस्थान का तीर्थ राज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तीर्थ राज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं। यानी कि हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है तीर्थ राज है पुष्कर अजमेर में। वहां पे मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। और सर्वाधिक जो इस मेले में ऊंटों का क्रय विक्रय ज्यादा होता है। और ये राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का रंगीन मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, पुष्कर मेला हो जाएगा। एक लगता है कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि मेला। ये कहाँ लगता है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के क्या थे, ये प्रणेता थे। तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत जेल बीकानेर में, कोलायत जेल बीकानेर में क्या लगता है, इनका मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। कोलायत बीकानेर। और कोलायत जेल में कौन सी जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं, याद होगा आपको जब मैंने करणी माता पढ़ाया था
तो चारण जाति के जो लोग होते हैं ना, वो कोलायत जेल में स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस जेल में चारण जन की करणी माता की बहन थी गुलाब देवी। क्या नाम था उसका? गुलाब देवी। तो करणी माता ने गुलाब देवी का विवाह अपने पति बिट्ठू जी देपा के साथ करवा दिया था। फिर उनसे संतान हुई थी लखन। क्या नाम था उसके पुत्र का? लखन। तो लखन की इस कोलायत जेल में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद यमराज उसकी आत्मा को लेने आता है। तब करणी माता ने उसको मना कर दिया था, यानी कि वापस करणी माता ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो यमराज ने कहा, अब यदि आप इसको स्वर्ग में, यानी कि जो मैं ले जा रहा हूँ इसको नहीं ले जाने दोगी, तो आज के बाद आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु होगी तो उनको मैं नहीं ले जाऊंगा। तो करणी माता ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मत ले जाना। तो क्या करेंगे फिर बाद में? तो करणी माता है कि यानी कि चारण जाति की जिसकी भी मृत्यु होती है ना, तो वो चूहे बनकर उधर ही घूमते। तो करणी माता के मंदिर में आपने देखे होंगे चूहे, सर्वाधिक चूहों की देवी भी उसे कहते हैं। तो सफेद जो चूहे रहते हैं वहां, उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा। और उनका दर्शन शुभ माने जाते हैं सफेद काबों के। तो यानी कि उनकी जो किसी की भी मृत्यु होती है वो चूहे बनकर उन्हीं के मंदिर में घूमते रहते हैं। तो कोलायत जेल में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। और देखिएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम। रामेश्वरम है सवाई माधोपुर में। तीन नदियों का संगम होता है यहाँ पर, चंबल, बनास और सीप। तीन नदियों का संगम कहाँ पे होता है? रामेश्वरम। जिन्हें मीणाओं का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। मीणाओं का कुंभ कहा जाता है, प्रयागराज कहते हैं इसे। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मेला लगता है। सवाई माधोपुर में मेला लगता है, ठीक है ना? सवाई माधोपुर में। और बात करें अपन, एक लगता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है जालरा पाटन झालावाड़ में। जालरा पाटन झालावाड़ में। जालरा पाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं ना। तो यहां तक आपको याद रहेगा, यानी कि शुक्ल पक्ष में कार्तिक माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ बेल यानी कि चावलों से वो कोई होता है, तो चावलों के लूटते हैं वो चावलों को। तो अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में मनाया जाता है। यम द्वितीया, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ, जहाँ ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जहाँ त्रिवेणी संगम होते हैं वहां मेले लगते हैं। तो यहां तक आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। तो कार्तिक के बाद में अपर कार्तिक, यानी कि कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष, फिर पौष। अब जो ये 2 महीने हैं, इन दोनों महीनों में कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते। अब आपको प्रश्न होगा इन 2 महीनों में क्यों नहीं मनाए जाते? क्योंकि ये 2 महीनों में इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी रट पड़ती है, कोई व्यक्ति यानी कि रजाई से निकलने का नाम नहीं करता। तो उसमें त्योहार कौन मनाए? तो इन 2 महीने में कोई त्योहार नहीं आते। हालांकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, और ये भारत का एकमात्र पर्व जो हिंदू में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देख सकते हो आप, यानी कि प्रतिवर्ष 14 जनवरी को फिक्स है, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन यानी कि मकर संक्रांति, सूर्य मकर राशि पर यानी कि मकर रेखा पर प्रवेश करता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे मकर संक्रांति का पर्व कहते हैं। अब ये भी भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे असम में इसे बिहू कहते हैं, और तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में मकर संक्रांति का त्योहार, पतंग उड़ाए जाते हैं इसमें। तो अपन बात करें उसके बाद में माघ के महीने की त्योहारों की। तो कृष्ण पक्ष में माघ के महीने में कौन से त्योहार आते हैं? तो तिल चौथ। तिल चौथ को ही कहते हैं संकट हरण चौथ। क्या कहते हैं इसे? संकट हरण चौथ कहते हैं इसे, क्योंकि ये चौथ क्या करती है? संकट हरती है। और इसी चौथ को कहते हैं वक्रतुंडी चौथ। वक्रतुंडी चौथ भी इसे कहते हैं। इस दिन गणेश वंदना की जाती है। क्या की जाती है? गणेश वंदना की जाती है इस दिन, गणेश वंदना। तो आपको मैंने कल ही बताया था, कल वाली क्लास में, यानी कि कोई भी चौथ इधर शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती। शुक्ल पक्ष का चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कलंक लग जाता है। तो तिल चौथ का प्रश्न पहले भी आया हुआ है,
आगे भी आएगा। ये तिल चौथ कब आती है? तो माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। और इसे क्या कहते हैं? संकट हरण चौथ भी कहते हैं, क्योंकि ये संकट हरती है इसलिए। और इसी दिन गणेश वंदना की जाती है, और इसे वक्रतुंडी चौथ भी कहते हैं। और राजस्थान में चौथ चौथ माता का प्रसिद्ध स्थान है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। कंजर जाति की ये आराध्य देवी मानी जाती है चौथ माता। आगे देखिएगा षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी में क्या होता है? 6 प्रकार के तिलों का इस दिन दान किया जाता है। 6 प्रकार के तिलों का क्या किया जाता है? इस दिन दान किया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? षटतिला एकादशी। फिर बात करते हैं अपन मौनी अमावस्या। माघ की अमावस्या के दिन क्या मनाई जाती है? मौनी अमावस्या। इस दिन मनु का जन्म हुआ था, इसलिए मनु मनु का जन्म है, ठीक है ना, मनु का जन्म है। तो अब मतलब पूरे साल भर में इतने बोलते एक दिन तो कम से कम मौन धारण करके भी तो व्रत रख लो। तो ये इस दिन मौन धारण करके व्रत किया जाता है मौनी अमावस्या के दिन, ठीक है ना। इतना याद रखना है, इसमें मनु का जन्म और मौन रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? मौन रखा जाता है, मौन रखा जाता है इसमें। और बात करें इधर शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष के एकम को नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नवरात्रा तो 2 ही तो होते हैं, एक तो शरदीय नवरात्रा, एक बसंतीय नवरात्रा। एक तो आते चैत्र माह में और एक आते आश्विन माह में। तो याद रखिएगा दोस्तों, समझिएगा इधर नवरात्रा पूरे साल में 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो समझना इधर थोड़ा। एक तो होते प्रकट नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा, नवरात्रा लिख देता हूं मैं यहाँ, नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा। और एक होते गुप्त नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा और गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा, ये प्रकट नवरात्रा। अब ये कब आते हैं दोनों? चैत्र माह में, ठीक है ना। एक तो आता है चैत्र में और एक आता है आश्विन में, चैत्र व आश्विन में। प्रकट नवरात्रा कब आते हैं? चैत्र व आश्विन में आते हैं। दोनों के दोनों शुक्ल पक्ष में आते हैं। कब आते हैं? यानी कि नवरात्रा तो शुक्ल पक्ष में आते हैं। प्रकट नवरात्रा को ध्यान से समझना, यानी कि प्रकट नवरात्रा चैत्र माह और आश्विन माह की शुक्ल एकम को मनाया जाता है। शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाते हैं? शुक्ल पक्ष की एकम से, प्रतिपदा से प्रकट नवरात्रा शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा भी आते हैं। एक तो आते हैं आषाढ़ में, आषाढ़, और एक आते हैं माघ में, आषाढ़ व माघ में। दोनों के दोनों कब आते हैं? यानी कि शुक्ल पक्ष में आते हैं। आते तो चारों ही नवरात्रा शुक्ल पक्ष में ही। कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में ही। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रा अलग है और 2 प्रकट नवरात्रा अलग है। तो अपन हिंदुओं में यानी कि प्रकट नवरात्रा का मतलब प्रकट है, उसमें किसी को नवरात्र तो करने हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को बताना नहीं है। चुपचाप जैसे आषाढ़ की शुक्ल एकम आई, नवरात्रे शुरू कर दो, और जैसे माघ की शुक्ल एकम आई और नवरात्रे शुरू कर दो। ये गुप्त नवरात्रा होते, किसी को बताया नहीं जाते। और जो प्रकट नवरात्रा होते हैं ये सभी करते भी है और सभी को बताया भी जाता है। तो ये था नवरात्रा, ठीक है ना। गुप्त नवरात्रा शुरू हो जाते हैं माघ के एकम को। फिर बात करते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी किसका हो सकता है? यानी कि इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और पीले रंग की जो मिठाइयां होती है वो वितरित की जाती हैं। यानी कि सरस्वती का जन्मदिन है ये, सरस्वती का ना, विद्या की देवी माँ ज्ञानदायिनी सरस्वती, सरस्वती का ये जन्मदिन है। अचला सप्तमी, अचला सप्तमी आती है इसमें शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना। माघ पूर्णिमा या बेणेश्वर मेला लगता है इस दिन। माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में लगता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा कहाँ है? डूंगरपुर में। तो जो ये बेणेश्वर जो धाम है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। संत मावजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था बेलों के लिए, और इन्होंने भगवान का निष्कलंक अवतार माना है। और निष्कलंक जो संप्रदाय है
इसकी स्थापना भी संत मावजी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। संत मावजी के जो ग्रंथ है उन्हें क्या कहते हैं, चौपड़ा। संत मावजी के ग्रंथ का क्या नाम है, चौपड़ा, जो दीपावली में पढ़े जाते हैं। ठीक है ना। इसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई है, यानी कि बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी हुई है चौपड़ा ग्रंथों में। और बात करें संत मावजी, यानी कि बेणेश्वर जो धाम है, यह आदिवासियों का इसे कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कुंभ कहते हैं। डूंगरपुर में यानी कि 3 नदियों का यहाँ संगम होता है, सोम माही जाखम। 3 नदियों का संगम कहाँ पे होता है, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर में। संत बाबूजी ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था, और विश्व का एकमात्र शिवलिंग है यहाँ पर, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग जहां खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, बेणेश्वर में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना याद रहा होगा आपको, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो अपन इतने पढ़ लिए। अब माघ के बाद में लास्ट महीना बचा हुआ अपना फाल्गुन। फाल्गुन में तो ज्यादा त्योहार है नहीं, फिर भी देख लेते फाल्गुन में कौन कौन से त्योहार है। ठीक है ना। यहां तक आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है ना। फाल्गुन में कौन कौन से त्योहार है, फाल्गुन में एक दो त्योहार है। तो होली आती है अपने, पूर्णिमा के दिन क्या आ जाती है, होली। फाल्गुन के देख लेते हैं। फाल्गुन, फाल्गुन की इस कृष्ण पक्ष में केवल एक ही याद रखना आपको। क्या याद रखना, केवल एक ही याद रखना है, महाशिवरात्रि आती है इसमें। क्या आती है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन याद रखना, शिव और पार्वती का इस दिन क्या हुआ था, विवाह हुआ था, शादी हुई थी शिवरात्रि के दिन। तो ठीक है ना। और जो गणगौर का जो त्योहार मनाते हैं अपन, उस दिन शिव और पार्वती का गोना हुआ था, जिसे मुकलावा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकलावा। यानी कि सावा भी कहते हैं, आना कहते हैं ना। शादी के बाद दूसरी बार यानी कि वधु को ससुराल भेजना क्या कहलाता है, गोना कहलाता है, मुकलावा कहते हैं जिसे। तो गणगौर के दिन तो शिव पार्वती का मुकलावा हुआ था, और महाशिवरात्रि के दिन क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो अपन बात करें भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में, सिवाड़ में। तो वहां भव्य मेला लगता है इनका। राजस्थान का एकमात्र 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है, घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर सिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ है ये, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। सिवाड़ सवाई माधोपुर में 12वां ज्योतिर्लिंग है। क्या है, 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है ना। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है ये, और राजस्थान का एकमात्र 12वां ज्योतिर्लिंग सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। घुश्मेश्वर महादेव का यहाँ मेला लगता है। और इसमें देखिएगा आगे इधर द्वितीया को मनाई जाती है फुलेरा दूज। क्या मनाई जाती है, फुलेरा दूज। फुलेरा दूज में क्या होता है, अबुझ सावा है ये भी। क्या है, ये भी अबुझ सावा, यानी कि पंडित जी से नहीं पूछा जाता इसमें, शादी वैसे ही कर दो। ठीक है ना। तो अबुझ सावा मनाया जाता है इस दिन। तो अबुझ सावा मैंने 3 बार लिख दिया होगा त्योहार पढ़ाए हुए तब। यानी कि एक तो ये इसमें फाल्गुन माह की इसमें आ गया फुलेरा दूज को अबुझ सावा, और एक होता है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आती है बरलिया नवमी, वो भी एक प्रकार का क्या है, अबुझ सावा है। ठीक है ना। और एक वैशाख तृतीया आखा तीज, वो भी क्या है, अबुझ सावा है। तो आगे देखिएगा इसमें। और फिर तो फुलेरा दूज के बाद में ढूंढ महोत्सव भी मनाया जाता है। ढूंढ, अब आप नहीं जानते हो ये ढूंढ क्या होता है। ढूंढ यानी कि किसी के भी घर में यानी कि पुत्र होता है, तो उसको पहली बार जब होली आती है ना, होली 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 आने वाली होती है, तो इसमें ढूंढ महोत्सव यानी कि उसके ननिहाल पक्ष से उसके लिए मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह, बहुत सारे आभूषण वगैरह ले जाए जाते हैं ढूंढ महोत्सव में। और आज ये देखिएगा पूर्णिमा के दिन होलिका दहन क्या हो जाता है, होलिका दहन। तो वापस देखते हैं अपन, वापस क्लासों को रिवाइज करते हैं। यानी कि चैत्र माह से अपने त्योहारों की शुरू किया था। चैत्र माह से क्या शुरू किया था अपने त्योहारों को। तो एकम को क्या मना रहे थे, दुलंडी। दुलंडी कब आती है, होलिका दहन के जस्ट दूसरे दिन आती है चैत्र माह की एकम से दुलंडी। और 15 दिनों तक मैंने बताया था वो रंगों का त्योहार है। और राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होलियां खेली जाती है।
तो मैंने सभी प्रकार की होलियां बताई थी आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये आज जो अपने त्योहारों वाला टॉपिक जो पढ़ा, ये लगभग पूरा हो चुका है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इन सभी त्योहारों को अपने टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि एक एक बार एक एक त्योहार के ऊपर विस्तार से अध्ययन किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये त्योहार वाला टॉपिक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इनको स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप, उतारिएगा, नवरात्रों के बारे में देखिएगा। और ये तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आगे अपन कौन सा टॉपिक शुरू करें और आपको कैसा लगा ये। जय हिंद।